Mental pain is less dramatic than physical pain, but it is more common and also harder to bear. 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंडिया की मेंटल हेल्थ कैसी है, आज हम इसी टॉपिक पर विचार करेंगे। क्या आप जानते हैं कि 0.07 साइकेट्रिस्ट एंड 0.12 साइकेट्रिक नर्सेज फॉर एवरी 1 लाख पीपल आर अवेलेबल इन इंडिया। सिर्फ 0.07 साइकेट्रिस्ट एंड 0.12 साइकेट्रिक नर्सेज 1 लाख लोगों के लिए अवेलेबल। तो चलिए विचार करते हैं। हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, मेंटल हेल्थ इन इंडिया, राइज, रीजंस, ट्रीटमेंट एंड सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन इंडिया पर बात करें तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है वेबसाइट पर rulenindiaonline.org। डिप्रेशन इन इंडिया लेट्स टॉक। इसमें बताया जाता है कि 2015 में 322 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड थे डिप्रेशन से, जिसमें 57 मिलियन यानी 18% इंडिया से थे। और डिप्रेशन का जो इसमें रीज़न बताया गया वो बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में फैटिग, लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, सैडनेस, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन मोस्ट एक्टिविटीज़, डिस्टर्ब स्लीप, ग्लूमी परसेप्शन ऑफ द फ्यूचर एंड फ्लक्चुएशंस इन एपेटाइट। इसमें एक और स्टडी ऐसी की गई जो आपको हैरान कर देगी। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसमें बताया कि जो रेट है डिप्रेशन का वो वुमेन में हायर है एज़ कम्पेयर टू मैन। द डिफरेंस रीच इट्स पीक इन द 40 to 49 एज ग्रुप। 4.19% of women and 3.04% of men have depressive disorders. इसके बाद अगर हम नज़र डालें, इंडिया टुडे ने 10 अक्टूबर 2018 में अपने आर्टिकल में लिखा कि इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज़। उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया, चाइना एंड द US आर द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ बाय एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर। वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि स्टडी रिपोर्टेड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड फॉर द नेशनल केयर ऑफ मेडिकल हेल्थ स्टेट्स दैट एटलीस्ट 6.5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफ़र्स फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ द सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। 6.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करती है। अच्छा, ये बात हुई हमारी 2018 की, और इससे पहले हमने बात करी 2015 की। अगर हम 2020 की बात करें तो हम देखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 43% इंडियन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। 2020 में ही कोविड-19 की शुरुआत हुई थी और ये साल बहुत डिप्रेस्ड ईयर कहा जा सकता है। 43% इंडियंस इसमें डिप्रेशन के शिकार हुए और इस साल में मेंटल हेल्थ जो थी सिटीजन्स की वो बहुत ख़राब हुई। और उसके रीज़न यही थे कि 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां चले गई, वो घर में बैठे, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई चले गई तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इसलिए 2020 में डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ पर इंडिया की काफ़ी असर पड़ा। मेंटल हेल्थ ना सिर्फ कोविड टाइम पर एडल्ट्स की बल्कि स्टूडेंट्स की काफ़ी अफेक्ट हुई है। इसी पर इंडिया टुडे ने 13 अप्रैल 2021 में एक आर्टिकल डाला, मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग टुडे 21 को, जिसमें उन्होंने बताया कि हर 3 सेकंड में एक इंसान सुसाइड करने की अटेम्प्ट करता है और हर एक 40 सेकंड में एक सुसाइड से डेथ भी होती है हमारे यूथ के द्वारा। हम देख सकते हैं कि ये डेटा कितना ज़्यादा ख़तरनाक, ये डेटा कितना ज़्यादा भयानक है। रोंगटे खड़े कर देने वाला डेटा है कि हर 3 सेकंड में सुसाइड अटेम्प्ट की जाती है हमारे यूथ के द्वारा और हर 40 सेकंड में सुसाइड से एक डेथ भी होती है। हम समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसमें शुरुआत में ही लिखते हैं, इन द करंट वेव ऑफ द पैंडेमिक हु स्टेट्स दैट इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। 1 in 6 children and teenagers aged between 10 to 19 years of age suffer from depression. ये क्राइसिस पेंडेमिक के टाइम इसलिए ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि स्कूल्स शट डाउन हो गए, यूनिवर्सिटी शट डाउन हो,
और स्टूडेंट्स पे काफ़ी बर्डन आ गया। वो सैड फील करने लगे, डिटैच फील करने लगे, लोनली हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। यहाँ हमने बात कर ली कि किस तरह से डिप्रेशन ने इंडिया को अफेक्ट किया है और किस तरह से धीरे धीरे डिप्रेशन इंडिया में बढ़ता चला गया और मेंटल हेल्थ लोगों की अफेक्ट होती रही। हमने अभी तक बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करे जिसमें बताया गया है कि इंडिया की मेंटल हेल्थ की सिचुएशन क्या है, लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रही जिससे आप डर जाएं या फिर आप थोड़े खौफज़दा हो जाएं, बल्कि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को लेकर। जिस तरह से बुखार हो जाने पर हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस होने पर या फिर सैड फील होने पर हम ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम किसी से बात करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि बुखार हो जाने पर आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डिप्रेशन या सैडनेस या एंजाइटी होने पर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन द गार्जियन का ये आर्टिकल दे ट्रैवल आवर्स टू सी अ डॉक्टर हमें बताता है कि डॉक्टर्स के यहाँ पर भी किस कदर भीड़ है। द गार्जियन दे ट्रैवल आवर्स टू सी अ डॉक्टर फॉर अ मिनट, ये आर्टिकल हमें बताता है कि कलकत्ता हॉस्पिटल में 600 पेशेंट्स बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं और केवल एक साइकियाट्रिस्ट 90 सेकंड के लिए एक पेशेंट को देख पाता है, सिर्फ 90 सेकंड के लिए। डॉक्टर देवानंद साहा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 7 घंटे की अपनी नौकरी में 250 पेशेंट्स को देखना होता है। इसी आर्टिकल में साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुमित्रा पठारे बताती हैं कि राइट नाउ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर सफरिंग, इंडिया सफ़र कर रहा है। इसी आर्टिकल में हम देखते हैं कि जब बात आती है रूरल एरियाज़ की तो वहाँ जो कंडीशंस हैं वो और भी ख़राब हैं। 2014 में ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट ने पाया कि 70% इंडिया की जो आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, लेकिन वहाँ सिर्फ 25% ही वहाँ देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब बात रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की आती है, साइकियाट्रिस्ट की आती है, तो वहाँ कंडीशंस और भी ख़राब हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब आर्टिकल्स के आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस में नंबर 1 पर है टेलीसाइकियाट्री। टेलीसाइकियाट्री एक ऐसा ऑप्शन है जो घंटों के सफ़र को सेकंडों में तय करता है। कहने का मतलब ये है कि टेलीसाइकियाट्री के ज़रिए आपको डॉक्टर के पास फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से वीडियो कॉल के थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर टेलीसाइकियाट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब तक हमने बात कर ली कि किस तरह डिप्रेशन ने इंडिया को अपने जाल में जकड़ा है। हमने डॉक्टर्स की बात कर ली, हमने वर्स्ट साइड डिस्कस कर ली, लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव साइड ये है कि डॉक्टर्स के अलावा NGOs डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल स्टोरी पर दीज NGOs आर हेल्पिंग पीपल डील विद मेंटल हेल्थ इश्यूज एमिड द कोरोना वायरस पैंडेमिक। इसमें बताया गया है कि वेबसाइट yoursstory.com सोशल स्टोरी पर एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि माइंड्स फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों को डिप्रेशन के लिए, मेंटल इलनेस के लिए एजुकेट करने में, अवेयरनेस फैलाने में। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2.5 लाख इंडिविजुअल्स की मदद की है मेंटल इलनेस को फाइट करने में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन 2011 में इस्टेब्लिश हुई है। एक और फाउंडेशन है नेपच्यून फाउंडेशन जो मुंबई में है, 2010 में ये बनी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने होमलेस जो लोग होते हैं उनकी जो मेंटल इलनेस होती है उसके लिए काम किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। जो लोग बेघर हो चुके होते हैं, होमलेस होते हैं, उनकी मेंटल इलनेस पर ये लोग काम करते हैं। द बेनियन जो चेन्नई में है, 1993 में बनी है। ये लोग अपने प्रोग्राम्स कराते हैं और मेडिकल, साइकियाट्रिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल केयर लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। एक ऐसे ही और NGO है दिया फाउंडेशन जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक कदम आगे बढ़ा रही हैं भारत की मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए। इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें करी,
लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं एक पर्सनल एडवाइस या सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी लोग उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरह से डिप्रेस हैं, डिप्रेशन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सीरियस लेवल का होगा, माइल्ड भी हो सकता है, स्टार्टिंग भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, कोई बात आपको सता रही है, तो टॉक अबाउट इट। सॉल्यूशंस में नंबर 1 पॉइंट में देना चाहूँगी, टॉक अबाउट इट। आप बात करनी शुरू करिए। आप किसी से बात करनी शुरू करिए, उनको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा इंसान और जो सुन रहा है और जो लिसनर है, जो आपकी बात सुन रहा है, मैं उस लिसनर से ये कहना चाहूँगी कि आप जज मत करिए। सबसे पहले सोसाइटी में हमें यही चेंज करना है कि अगर कोई हमसे अपनी बात कह रहा है, कुछ ऐसी बात जो थोड़ी अलग है, जो सिर्फ उसको परेशान कर रही है, तो हम उसको सुने, जज ना करें। हम उसको एडवाइस ना करें उस वक्त जब वो हमें बता रहा है, बल्कि हम सिर्फ उसको सुने। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, किसी तरह से परेशान होते हैं, सैड होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप उनको एडवाइस करें, उन्हें बताएं कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम ये नहीं ये सोचो, बल्कि आप उनको सिर्फ सुने, उनकी बात सुने, उन्हें धीरे धीरे समझाएं। और जो लोग डिप्रेस्ड हैं वो योगा करें, एक्सरसाइज करें, फ़न एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें। और सेकंड बात ये, एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट कीजिए। अगर हम ग्रास रूट लेवल पर बात करें तो इंडिया में अभी भी साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को लेकर लोग इतना ओपन अप नहीं हुए हैं। मेंटल इलनेस होने पर या मेंटल प्रॉब्लम होने पर लोग एकदम से साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, ना ही आपस में, ना किसी रिलेटिव से इस तरह की बातों को डिस्कस करते हैं। तो ओपन अप होइए इसके बारे में, एजुकेट कीजिए अपने आप को। मेंटल इलनेस कॉमन हो चुकी है, अपने आप को इस बारे में एजुकेट कीजिए। ग्रास रूट लेवल पर अभी भी लोग ओपन अप नहीं हुए हैं साइकेट्री और साइकोलॉजी और मेंटल इलनेस को लेकर। मैं अपनी इस बात का एग्जांपल इससे देना चाहूँगी। लव यू ज़िंदगी एक फ़िल्म थी जो आप सबने देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान एक साइकेट्रिस्ट थे, लेकिन वो बताते हैं कि उनकी मदर बाकी रिश्तेदार से बोलती है कि वो गायनोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बताएं कि वो साइकेट्रिस्ट हैं। और इसी से हमें पता लगता है कि मेंटल इलनेस को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी इंडिया इतना ओपन अप नहीं हुआ है। तो टॉक अबाउट इट, एजुकेट योरसेल्फ एंड स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, लोगों को बताइए, उन्हें समझाइए और लोगों से बात कीजिए। जजमेंट मत करिए एक दूसरे को लेकर। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो डिप्रेस्ड है, जो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, वो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर हम चाहें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इंडिया को एक बेहतर इंडिया बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपके आसपास कोई डिप्रेस्ड है, तो उसकी मदद करें। और अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर DM करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।